प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण किया और तमाम अधिकारियों की ओर से उन्हें जो जानकारियां हैं वो साझा की गई और पूरी बारीकी से डिटेल तमाम अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। उनके साथ सीएम की भी मौजूदगी रही। वो बिल्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी जिस बिल्डिंग से आकर ये विमान टकराया था और पूरे घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण किया, अधिकारियों से बातचीत की और बेहद डिटेल्स के साथ पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। अधिकारियों में शामिल थे एयर इंडिया के अधिकारी और साथ ही जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके अधिकारी। तो उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम डिटेल्स साझा की गई, जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साझा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ किस तरीके से हुआ, क्या लूप होल्स रहे, इस पर जानकारी ली, बातचीत की। घटनास्थल का पूरे एरिया में जो भी एरिया प्रभावित हुआ, क्योंकि करीब 3-4 बिल्डिंग्स हैं जिनमें नुकसान पहुंचा है, वो पूरा एरिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, वो जगह देखी है जहां कल एक बेहद भयावह खौफनाक मंजर था। तो कल अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 12 क्रू मेंबर्स समेत 242 लोग सवार थे। एक व्यक्ति इस हादसे से जिंदा बचा। जब अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने सिविल अस्पताल में उस व्यक्ति से भी मुलाकात की और इसके अलावा जो भी लोग थे उन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचे, उनके साथ सीएम की नागरिक उड्डयन मंत्री की मौजूदगी थी, एयर इंडिया के अधिकारी थे जिन्होंने जानकारी पूरी साझा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और ये वो तस्वीरें हैं जब पूरा जायज़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, पूरा निरीक्षण किया किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। और उसके बाद सिविल अस्पताल में पहुंचकर घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, जायज़ा लिया। सीएम भी वहां पर पहुंचे और नागरिक उड्डयन मंत्री की भी मौजूदगी रही। एयर इंडिया के तमाम जो अधिकारी हैं, केंद्रीय एजेंसीज़ के जो अधिकारी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी से साझा की और घटनास्थल पर पहुंचकर हालातों का जायज़ा लिया। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी और उसमें 53 ब्रिटिश नागरिक थे। हादसे की जानकारी लेने और आगे की कार्रवाई के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी भी अहमदाबाद पहुंचे हैं। ये अपडेट और फिलहाल लगातार आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायज़ा ले रहे थे, घटनाक्रम का जानकारी ले रहे थे, पूरी रिपोर्ट्स ली जा रही थी। वो बिल्डिंग उन्होंने देखी, किस तरीके से प्लेन उस बिल्डिंग में आकर टकराया, उस बिल्डिंग में अटका हुआ है, वो तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी। किस तरीके से पूरा धमाका हुआ, कितने यात्री थे। कल से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फ़ोन कॉल के ज़रिए डिटेलिंग ले रहे थे, एक्टिव थे। 10 मिनट के अंदर तमाम एजेंसियां, सरकारें एक्टिव हुई, राज्य सरकार, भारत सरकार एक्टिव हो गई, बचाव दल रवाना किए गए, तुरंत बेहद एक्टिव तरीके से तमाम एक्शन किए गए। लेकिन जब इतना दर्दनाक, इतना भयानक हादसा होता है तो हादसे के बाद से ही उम्मीद, आशंका यही थी कि शायद इस हादसे में कोई ना बचे, लेकिन इस पूरे हादसे के बीच में से एक उम्मीद की किरण निकली। एक व्यक्ति निकला जो जिंदा इस हादसे में बच गया। बेहोश हालांकि हो गया था और
उसके बाद जब होश आया तो बताया कि किस तरीके से वो प्लेन टकराया, कैसे धमाका हुआ, और उसके बाद जब होश आया तो चारों ओर सिर्फ लाशें बिछी हुई थी। तो सिविल अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर ली है, और जो जिंदा व्यक्ति बचा इस हादसे में, प्लेन हादसे में, उससे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और अब हाई लेवल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 10 मिनट तक उन्होंने मुलाकात की घायलों से, और साथ ही प्लेन क्रैश साइट पर एनएसजी की एक टीम भी मौजूद है। तो लगातार जांच पड़ताल उच्च स्तर पर चल रही है, तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं, हर तरीके से बेहद बारीकी से जांच पड़ताल हो रही है। और सिविल अस्पताल की अपडेट की बात करें तो सिविल अस्पताल में मृतकों के शव सौंपे जाने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। पोस्टमार्टम रूम में जिन मृतकों की पहचान हो चुकी है उनके